कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे ओम श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवांशं श्री रूपं साग्र जातं सैकंड रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैकंड ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो भगवत गीता अध्याय 2 हम कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने 2 श्लोकास किए थे। मात्रा स्पर्शा स्तूल कौंतेय शीत उष्ण सुख दुखता आगम पायना अनित्या दान तितिक्षा सुखाय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायने नित्या तितिक्षास्तु भारता। क्या अर्थ है इसका? बिना देखे बताइए अपने शब्दों में। एक उनकी पुत्र सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आने जाने वाले हैं, तो तुम अविचल भाव से सहन करने जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध में हम महसूस करेंगे तो होंगे, नहीं महसूस करेंगे तो नहीं। हमारी इंद्रियों का बोध होता है तो ये महसूस होगा। अगर इंद्रियां संयम में है तो ये महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर इंद्रियां संयम में नहीं है तो फिर ये सुख और दुख महसूस होंगे, है ना। ये बताया कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की 2 ऋतुओं के समान हैं जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र अविचल भाव से इसे सहन करना सीखो। इसे सहन करना सीखना है ना, सहन करना सीखना है। और अगला श्लोक था यस बताइए। पुरुषम पुरुष विषम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्या अर्थ है? जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता वह महात्मा मुक्ति के योगी है। मुक्ति के वो मुक्ति के योग्य है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता वो मुक्ति के योग्य है। यानी कि सुख और दुख को सहन करना ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना लाभदायक है। वो मुक्ति जिसको पाने के लिए हमारे ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी सब हिमालय पर जाकर के एक पांव पर खड़े होकर के मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं।
और वो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है कि सुख और दुख को सहन करने मात्र से, समभाव रहने मात्र से। सुख और दुख में समभाव रहना है, ये बता रहे हैं कि सुख और दुख में समभाव रहो। लेकिन हम क्या होते हैं, सुख में तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो औरों ने नहीं तोड़ा, है ना। मेरी बेटी ये बन गई, मेरा बेटा को इतनी अच्छी जॉब लग गई, इतना बड़ा पैकेज, ये वो, हमें लगता है ये हमने किया है ना। तो ये हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और दुख आता है तो एकदम निढाल होकर के बैठ जाते हैं, जबकि दोनों में समभाव है। तभी आप मुक्ति के, हाँ, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मोक्ष में तो जन्म नहीं मिलता, बैकुंठ जाते हैं। मुक्ति में ये होता है कि भगवान के धाम तक तो नहीं जा पाते, लेकिन हाँ कि भगवान को याद करते हुए जो मुक्ति होती है, सुख दुख समान होता है। आगे पता है, आप बताओ। देखिए, हमने एक क्लास में चर्चा की थी, शायद भागवत क्लास में ही, कि भगवान के 2 स्वरूप, 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। 3 स्वरूप, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान से निकलने वाली आभा, भगवान के शरीर से निकलने वाली लाइट जो है ना, जो तेज जो है, हाँ, वो ब्रह्म है। जो तेज है भगवान के शरीर से निकलने वाला, वो ब्रह्म है। परमात्मा एक तरह से भगवान का चतुर्भुज रूप है ना। और भगवान जो अपने घर में रहते हैं। एक तरह से ब्रह्म क्या है? भगवान से निकलने वाली आभा है। परमात्मा क्या है? जो भगवान ऑफिस में जैसे बन के जाते हैं, अपने काम करने के स्थान पर जैसे बन के जाते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे हम घर में अलग तरीके से रहते हैं, है ना, ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा ड्रेसअप होके जाते हैं, है ना, वो अलग है। और वैसे हमारा तेज जो है, हमारा ओहरा जिसको कहते हैं, वो अलग है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान से, जैसे एक गाड़ी आ रही है तो उसकी हेडलाइट जल रही है। जब हेडलाइट दूर से ही हम देखते हैं, लाइट पड़ रही है, तो हम समझ जाते हैं गाड़ी आ रही है। हम दूर से ही बच्चे को कहते हैं कि दूर है ना, गाड़ी आ रही है। जबकि गाड़ी, हमें कई बार तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हेडलाइट इतनी तेज होती है कि हमें गाड़ी दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ हेडलाइट होती है। वही हेडलाइट जो है, वो लाइट जो है, वो आभा जो है, वो ब्रह्म है ना। अब गाड़ी की बॉडी तो हमें दिखाई नहीं दी, थोड़ा सा हम पास गए तो थोड़ी सी गाड़ी की हमें अनुभूति हुई, वो परमात्मा है। और भगवान क्या है? एकदम गाड़ी में जाकर के हम बैठ गए, गाड़ी दिखी, हम गाड़ी में जाकर के बैठ गए, ये भगवान है। तो मुक्ति, मोक्ष और गोलोक जाना, ये तीनों अलग अलग चीज है। मुक्ति क्या है? मुक्ति तो भगवान किसी को भी दे देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भी जो भगवान के सामने मारे गए, भले ही वो अपोजिट पार्टी के थे, भगवान के द्वेषी भी थे, उनको भी भगवान मुक्ति देते थे। मुक्ति देना मीन्स भगवान की आभा में समा जाना। उनका कोई फिर अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उनका कोई भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं होता है ना। जैसे मोक्ष अगर प्राप्त होता है तो वैकुंठ प्राप्त होता है। तो वैकुंठ में क्या है? भगवान भी होते हैं, जो वैकुंठवासी होते हैं, बाकी वो भी होते हैं। तो भगवान के साथ उनका आदान, वो भगवान को देख सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के साथ उनका आदान प्रदान होता है। तो ये मोक्ष है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति सिर्फ भगवान के शरीर में समा जाना। सेवा नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करना नहीं है, बस गीले आटे की तरह पड़े रहना। जो आलसी लोग होते हैं ना, वो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, ये कुछ करना नहीं है, बस ठीक है, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया, वह जाकर के भगवान के शरीर में समा जाना ना, ये मुक्ति है।
मोक्ष में वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ में जाकर के, लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध होगा वो दास का संबंध होगा, है ना। हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं। लेकिन जब गोलोक में जाते हैं तो फिर तो भगवान के साथ जैसे घर के सदस्य होते हैं वैसे रहते हैं। घर के सदस्य के साथ हम हंसी मजाक भी करते हैं, छेड़खान भी करते हैं, घर में कैसी भी ड्रेसअप इकट्ठे घूमने भी जाते हैं, चहल पहल भी करते हैं, जो कुछ भी वो गोलोक है, वो भगवान है। भगवान अपने निज स्वरूप में गोलोक में रहते हैं। निज स्वरूप मीन्स भगवान का जो अपना स्वरूप है। वैकुंठ में चतुर्भुज रूप भगवान का अपना स्वरूप नहीं है, निज स्वरूप नहीं है। एक तरह से भगवान चतुर्भुज मीन्स भगवान अपने ऑफिस जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ की यूनिफॉर्म है कि 4 भुजाएं लगा करके जाना पड़ता है। जो वैकुंठ वासी होते हैं, मान लो हमें वैकुंठ मिल जाता है, वैकुंठ में जितने लोग भी रहते हैं सबके चतुर्भुज होते हैं, सारे चतुर्भुज होते हैं, ना केवल भगवान, सारे चतुर्भुज होते हैं, सारे के सारे चतुर्भुज होते हैं। लेकिन सब एक से दिखते हैं, भगवान भी और वो भी, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी वो अपने आप को भगवान नहीं समझते। वैकुंठवासी अपने आप को भगवान नहीं समझते, अपने आप को सेवक ही समझते। तो वैकुंठ में एक तरह से सेवा है, लेकिन जब हम मुक्ति में कोई सेवा नहीं है, मोक्ष में सेवा है। लेकिन जब हम गोलोक जाते हैं वहां सेवा के साथ साथ प्रेम भी है, वहां सेवा के साथ साथ प्रेम भी है, प्रेम का आदान प्रदान है। तो ये 3 चीजें इसलिए अलग अलग है। तो एक लेमैन जो है उसको तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति के पीछे लोग भागते हैं। क्यों? ताकि हमारा कष्ट कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। हमारा कष्ट कट जाए मीन्स हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े, हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना ना पड़े, हमें जन्म मृत्यु से हमारा छुटकारा हो जाए, जन्म मृत्यु से हमारा छुटकारा हो जाए। लेकिन एक जो भक्त होता है वो तो भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहता है, भगवान की गैया बनना चाहता है, भगवान की मैया बनना चाहता है, कुछ भी वो भगवान के साथ संबंध स्थापित है। मोक्ष इसको बोलते हैं। यस, मोक्ष वैकुंठ में जब चला महाराज जी गोलोक में हमारा भी एक स्वरूप है, हम जानते नहीं है, तो जाना जा सकता है। क्या करना है जान के? जान के करना क्या है ना? स्वरूप को जानने के लिए बहुत उच्च कोटि की भक्ति चाहिए, है ना। और हमें क्या क्यों जानना है? हमारा स्वरूप वही होता है जो हमारा स्वरूप यहाँ पर होता है। कहने का अर्थ है हम यहाँ जैसी सेवा करते हैं गोलोक में भी हमें वैसी ही सेवा मिलती है। जैसी सेवा हमारी यहाँ होती है, जिस तरह की, जैसे मुझे मान लीजिए भगवान के लिए भोजन बनाना पसंद है, मैं हर समय भगवान के लिए भोजन बनाती हूँ, भगवान के भक्तों के लिए भोजन बनाती हूँ, भोग बनाती हूँ, तो गोलोक में भी मुझे भोजन बनाने की ही सेवा मिलेगी, शेफ बनेंगे, है ना। तो ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी सेवा हम यहाँ ज्यादा करना पसंद करते हैं, हम यहाँ, ये एक तरह से अभ्यास केंद्र कहा गया है। भौतिक जगत जो है वो अभ्यास केंद्र है, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहां जाकर के वो सेवा करते हैं, अगर हम गोलोक में जाते हैं तो। गोलोक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? गोलोक जाने के लिए अपने आप को भूल करके केवल कृष्ण को याद रखना पड़ता है, केवल कृष्ण को, और कुछ नहीं। मोक्ष कोई ऐसे अलग अलग वो नहीं है। मोक्ष मीन्स आप भजन करते करते इतने सक्षम हो गए हैं कि आपके सारे पाप और पुण्य समाप्त हो चुके हैं, है ना, तो आप मोक्ष के अधिकारी बन जाए, पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाए।
पुण्य भी समाप्त करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाप ही समाप्त करने हैं, पुण्य भी समाप्त करने हैं। भगवान को क्षेत्र समर्पित में करते रहने हैं। वाले सभी को ही जो है मुक्ति मिली थी या मोक्ष मिला था? किसमें? जो क्षेत्र के जो थे, सभी को मुक्ति मिली थी, मोक्ष नहीं मिला था। मोक्ष मिला था। मतलब जो एक तरह से जो भगवान के प्रेमी जन थे, जो अब अपोजिट पार्टी से लड़ रहे हैं, जो वो भगवान के प्रेमी जन तो नहीं थे ना। जो दुर्योधन के पक्ष के लोग थे, उनमें से प्रेमी जन कौन थे? ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य थे। भीष्म पितामह मोक्ष है ना, द्रोणाचार्य मोक्ष मिला। लेकिन जो प्रेमी जन नहीं है, जो द्वेषी जन है, उनको मुक्ति मिली। वो इसलिए कि भगवान के सामने उनका, भगवान के सामने उन्होंने शरीर दिया। तो मोक्ष और मुक्ति में ये अंतर है कि केवल जो प्रेमी जन है उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्रेमी जनों को प्राप्त नहीं होती। कहते हैं तो हम याद करते हैं ना, फिर भी इसलिए वो तो गोलोक में गए होंगे। नहीं, गोलोक में नहीं गए। ये बड़े गंभीर विषय हैं। क्योंकि उनको तो हम सभी याद करते हैं। तो याद करने से क्या होगा? नहीं, याद तो हम दुर्योधन को भी करते हैं, कभी कभी चर्चा तो उनकी भी करते हैं। तो नहीं दुर्योधन जैसा करते हैं, लेकिन मतलब उनको ज्यादा वो करते हैं ना, पूछते हैं। कोई पूछता तो नहीं, पितामह को कोई पूछता है? नहीं नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। मतलब सम्मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो एक अलग बात है। जिनको भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जरूरी नहीं है। गोलोक तो बड़े एक ऐसे भक्तों को मिलता है जो भक्त केवल और केवल भगवान के साथ केवल प्रेम का संबंध है, रागानुग संबंध, रागानुग भक्ति वाले। रागानुग भक्ति मीन्स जिनका भगवान के साथ, जैसे अपने घर के लोगों का। अब हम ऑफिस में जाते हैं, हमारा अपने कलीग्स के साथ भी प्रेम नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत तो किसी के साथ अच्छी बनती है, थोड़ी किसी के साथ ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं, निजी जन हैं। लेकिन जो प्रेम अपने परिवार के लोगों के साथ होता है, वो अपने कलीग्स के साथ भी नहीं होता। जॉब खत्म। शायद नाम मंत्री थे, उनको मिला था वहाँ भोजन करने के मना करने के बाद उनकी यहाँ भोजन किया था। विदुर थे। हाँ, विदुर थे, शायद उनको मिला उनको मिला होगा। पता नहीं है। नहीं, शास्त्र किसी का कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि इसको गोलोक मिला या इसको वो मिला। लेकिन एक क्राइटेरिया हमें समझना है कि गोलोक किसके लिए बना है। मेन मैं यह समझाना चाह रही थी, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है। हमें ये नहीं सोचना है हमें मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, हमें सेवा चाहिए भगवान की, केवल इंटीमेट सेवा। इंटीमेट सेवा मीन्स जो सेवा इंटरनल सेवा हो, मन से की जाने वाली। मन से की जाए, है ना, मन से की जाने वाली सेवा। हमें भगवान की मन से सेवा करनी है। चाहे हम बस भगवान से क्या मांगना है कि प्रभु हमें अपनी सेवा प्रदान कीजिए, भले ही वो इस लोक में दीजिए, भले ही वो गोलोक में दीजिए, भले ही वो नरक में दीजिए, भले ही स्वर्ग में दीजिए। अगर आप सेवा करने के लिए नरक में भी जाना चाहते हैं तो भगवान तब आपको अपना मानेंगे कि मुझे तो सेवा चाहिए, चाहे आप नरक में ले जाओ। इंसान रूपी शरीर में तो हमें यहीं पे ही सेवा करनी चाहिए ना। बिल्कुल, आप परमात्मा तो हम आप अभ्यास केंद्र तो यही है, यही प्रैक्टिस करनी है, सेवा की प्रैक्टिस यहीं पर करनी है। और भगवान की सेवा मीन्स भगवान के भक्तों की सेवा से प्रैक्टिस करनी है। माता जी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सेवा करते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सेवा करते हैं, बट उनके अंदर भक्ति भी नहीं होती। ऐसे भी देखे गए। कैसे सेवा करते हैं? मतलब जैसे कोई आया घर पे तो बहुत खातिरदारी करेंगे या प्याऊ लगाएंगे, जो भी करेंगे, जो भी सेवा इस टाइप करेंगे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं होती। ऐसा नोटिस किया है। नहीं, देखिए अब सेवा वो किस भावना से कर रहे हैं, वो भावना अलग अलग है ना, है ना। अभी वो भगवान को भी कोई दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, भगवान को कोई पुण्य कमाने के लिए भी कर सकते हैं, तो वो सेवा कभी फलदायी नहीं होगी। आप इवन पुण्य कमाने के लिए जो
जैसे आप कह रहे हैं प्याऊ लगाने, प्याऊ लगाने का मतलब क्या है? पुण्य कमाना। नहीं, जैसे हम भी लगाते हैं, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाएंगे, मिक्स करेंगे, फिर करेंगे, ताकि वो भगवान को क्रेडिट जाता है उसका, तो प्रसाद बांट रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि हम सेवा किस भावना से कर रहे हैं, तुम्हारी भावना क्या है, सेवा करने की भावना क्या है, कि भगवान को सुख मिले, दूसरे व्यक्ति को सुख मिले, ये भावना है, या मुझे क्रेडिट मिले, मुझे पुण्य मिले, ये भावना है। पर सुख से सेवा करनी है, सीधा सा फंडा है, पर सुख से सेवा करनी है। बताइए ये हरिदास, रविदास, कालिदास, तुलसीदास या सूरदास, जो जितने भी हैं, इनको क्या वो मिला था, गोलोक मिला? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। नहीं, और दूसरा मतलब मैं ये फिगर कर दिया। कालिदास ने बीवी की भक्ति की। हमें अपनी चिंता करनी है, हमें क्या करना है, किसी को क्या मिला है ना। शास्त्र में कहीं कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसको क्या मिला था। शास्त्रों में ये विधान जरूर बताया गया है कि हाँ क्या क्या वहां पर है जहां आप जा सकते हो, और वहां जाने का क्या क्या क्राइटेरिया है। हमें किसी को क्या मिला, हमें क्या जानकर, हमने कहाँ जाना है, हमने ये सीखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा आगे का पाथ कैसा है, हमें कैसे रहना है ना। हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, निष्काम भाव से भजन को करना है, अपनी बुद्धि को कम दौड़ाना है और मन को ज्यादा भगवान में लगाना है। ज्यादा सोचना नहीं, अपना बस कहते ना कि एक प्रेम होता है बुद्धि के साथ, एक प्रेम होता है दिल के साथ, है ना। तो हमें दिल के साथ भगवान से प्रेम करना। जब भगवान के सिर में दर्द हुआ या नाटक किया भगवान ने सिर दर्द का, तो नारद जी ने बोला कि जा इनको भक्त के चरण रज चाहिए, भक्त की चरण रज अगर इनके सिर पर लगाई जाए तो इनके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब भक्त, कौन सा भक्त अपने चरण रज देगा भगवान को? तो क्या हुआ, सबसे पहले रानियों के पास गया, 16,108 रानियां, और उनके पास जाया गए कि भक्त की चरण रज चाहिए, और आप तो इतने अच्छे भक्त हो, तभी तो आपको उनकी पत्नी का दर्जा मिला है, तो आप अपनी चरण रज दीजिए ताकि भगवान के सिर दर्द ठीक हो जाए। चरण रज, ना 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 ना, हम नरक के भागी बनेंगे। अगर भगवान को अपनी चरण रज दे दी तो हम नरक के भागी बनेंगे। नारद जी ने स्वयं चरण रज देने को इनकार कर दिया, तो भगवान ने क्या बोला, जाकर के गोपियों से लेकर के आओ, ब्रज में जाओ और जाकर के गोपियों से चरण रज लेके आओ। तो गोपियों के पास गए कि कृष्ण के सिर में दर्द है, तो चरण रज चाहिए आपकी भक्तों की, जिससे उनका सिर दर्द ठीक होगा। बोले ले जाओ, जितनी मर्जी ले जाओ, आगे के लिए भी ले जाओ, कभी आगे भी हो तो भी लगा देना। अगर इसी से ही हमारे कृष्ण को सिर दर्द आराम मिलता है तो हमें कोई, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम नरक में चली जाओगी? हमें काहे का डर है? कृष्ण सुखी है, कृष्ण आनंद में है, हमें किसी चीज का। तो क्या अंतर है तीनों में? तो क्या रानियों को वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? वैकुंठ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि गोलोक, जब प्रेम नरक से डरी, यानी कि कृष्ण के आनंद की नहीं सोची। जो भक्त कृष्ण के आनंद की सोचते हैं वही केवल गोलोक की पात्रता रखते हैं। गोपियों ने क्या किया? कृष्ण के आनंद की सोची, अपने आनंद की नहीं सोची। अपने चरणों की रज भगवान के लिए देना कौन देगा? कि हम पाप के भागी बनेंगे, लेकिन गोपियों ने दे दी। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है प्रभु जी कि हमें कैसे क्या नियम है गोलोक जाने के, या क्या क्या नियम है वैकुंठ जाने की। कोई नियम नहीं है, ये तो प्रेम 2.5 अक्षर
प्रेम के बड़े सो पंडित हो। सिर्फ प्रेम को अपने अंदर भगवान के लिए प्रेम जागृत करना है, तो वो प्रेम जब जागृत हो जाता है तो फिर कोई नियम लागू नहीं होते। जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ नहीं। माता जी कई बार ऐसा होता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं घर पे, तो उसमें हम कई काम तो बड़ी प्रेम से करते हैं भगवान के साथ, और कई बार हम ड्यूटीज़ के साथ करते हैं कि हाँ हमारी ड्यूटी है सुबह शाम भगवान को भोग लगाना है या जो भी करना है, तो ऐसा फर्क क्यों होता है? भावना का फर्क है। जैसे एक व्यक्ति का मूड जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। किसी के साथ भी आप ऑफिस में भी चले जाते हैं, कभी काम में बहुत मन लगता है, कभी नहीं मन लगता, ठीक है एक मैकेनिकल करते चले जाते हैं, करना है। कभी बड़ी उत्साह के साथ नहीं, आज ये निपटाना है, आज ये निपटा। तो घर में भी ऐसे ही है, कभी मन करता है आज मैं पूरे अच्छे से दाल भी बनाऊं, सब्जी भी बनाऊं, 2 सब्जियां बना लूं, स्वीट डिश भी बनाऊं, तो ताकि सब लोग खुशी से खा लें। कभी लगता है ठीक है ना, काम खत्म करो, बस खा पेट तो भरना है। कभी मन करता है रोज दाल बना। तो ये तो अपने ये गुणों का प्रभाव है। जब हम सतो गुण में होते हैं तो हमारा भाव अच्छा होता है, तो हमारा अच्छे से सेवा होती है। जब थोड़ा रजोगुण में होते हैं, थोड़ी कम होती है, तमोगुण में होते हैं तो बिल्कुल ही फावड़ काम होता है ना, काम खत्म करना है। तब तमोगुण मीन्स आलस्य हो रहा है, गुणों का प्रभाव। गुणों का प्रभाव है ना? हम उल्टी क्लास करते हैं, क्वेश्चन आंसर पहले करते हैं, क्लास बाद में करते हैं। श्लोक तो एक बड़ी हुआ। माता जी श्लोक पहले कराया करो। वही तो पहले क्वेश्चन आंसर होते हैं। ऐसे तो मैंने कहीं क्लास नहीं देखी, कोई क्लास करने का टाइम ही नहीं होता। चलिए आज हम श्लोक नंबर 20 करेंगे। तो पहले श्लोक आते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कौन गाएगा? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा नायम् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्यों नहीं आती है? नहीं ठीक बोला। और कौन? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। और यस बोलते। प्रीते वकदाति न्यायं भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽस्य पुराणो न हन्यमाने शरीरे। आप लोग जी बोलिए। न जायते निर्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आत्मा के लिए किसी भी काल में, आप बोल रहे थे, सॉरी मैं यस। न जायते विनम्रे
दीयते न जायते म्रियते वा कदाचित् नयां भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है। वो ना तो जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये हमने बीच के श्लोक छोड़े, वो इसीलिए छोड़े कि लगभग सारे इसी पैटर्न पे हैं, इस श्लोक की पैटर्न पे हैं। तो इसलिए हमने पहले वो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वो श्लोक किया, तो उसके बाद मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय वो श्लोक किया। तो वो एकदम से भगवान ने पैटर्न चेंज कर दिया। पहले भगवान आत्मा के बारे में बता रहे थे, बताते बताते सुख दुख के बारे में बताने लगे। क्यों ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि भगवान सहन करने की शिक्षा देना चाहते थे कि सहन करना सीखो। सहन करोगे तो मृत्यु को सहन कर पाओगे। जैसे भगवान ने बताया ना कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और फिर हम एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करते हैं। इससे मोहित नहीं होना है ना। तो सहन करना सीखना सिखाना चाहते हैं भगवान। अब यहाँ पर भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा कभी भी जन्मती मरती नहीं है। जन्मता मरता कौन है? शरीर जन्मता मरता है। शरीर की 6 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? बचपन, शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती है। उसके बाद शरीर की वृद्धि होती है ना। शरीर पहले छोटा होता है, बचपन का होता है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, उसकी वृद्धि होती रहती है। लेकिन आत्मा की कोई वृद्धि नहीं होती। आत्मा एज इट इज रहती है। फिर शरीर जो है वो अपने अस्तित्व में आ जाता है कि अब एक 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, अब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, हो जाता है। एक स्थान पर टिक जाता है। आत्मा जैसी है, जैसी गर्भ में आई थी, एज इट इज पूरा टाइम रहती है। बुढ़ापे तक वैसी रहती है। गर्भ में भी उतने साइज की थी, बुढ़ापे में भी उतने ही साइज की रहती है। लेकिन शरीर का जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर अस्तित्व में आ जाता है। और फिर चौथी स्टेज शरीर की होती है कि शरीर प्रजनन करता है। शरीर ही आगे संतान उत्पत्ति करता है। आत्मा ये नहीं कि एक आत्मा 4 आत्माओं को पैदा कर देती है। एक शरीर 4 शरीरों को पैदा कर सकता है, लेकिन आत्माओं को पैदा नहीं किया जा सकता, है ना। तो प्रजनन होता है, और प्रजनन के बाद फिर धीरे धीरे क्षय होता है। शरीर का क्षय होता है, ढलता जाता है, शरीर ढलता। लेकिन आत्मा, बूढ़े की भी आत्मा वैसी होती है, बच्चे की भी आत्मा वैसी होती है। तो 5वीं स्टेज क्या होती है? क्षय होती है। और 6ठी स्टेज क्या होती है? विनाश होता है। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती। आत्मा उस शरीर को छोड़ करके, जो शरीर विनाश हो जाता है, उस शरीर को छोड़ देती है, किसी और शरीर में एंटर कर जाती है। ये अंतर। तीसरा नाम क्या बताया आपने? जन्म, वृद्धि, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व। ये अपने अस्तित्व में आ जाती है। फिर तीसरा, चौथा प्रजनन, फिर 5वां क्षय, और 6ठा विनाश। मृत्यु भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। ये शरीर क्या कह रहे हैं? आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है
और ना मृत्यु है। वे ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना जन्मा है ना जन्म लेता है। और वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। आत्मा क्या है? अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। शाश्वत है, परमानेंट हमेशा रहने वाली है। और पुरातन है, जब से भगवान है तब से आत्मा है, पुरातन है। और शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं। जब शरीर मारा जाता है तो आत्मा मारी नहीं जाती। तभी तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ना कि तुम क्या सोचते हो, तुम इनको मार रहे हो, ये मार नहीं रहे हो, ये सब आत्माएं हैं और तुम भी आत्मा हो, ये कभी मारी नहीं जाती। तो ये अंतर बताया गया, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो इस श्लोक को हम अगले क्लास में डिटेल में करेंगे, क्योंकि करना तो आज हमें इसको डिटेल में था, लेकिन आप लोग क्वेश्चन आंसर पहले, आगे से हम बिल्कुल क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, पहले श्लोक करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो आप इसका तात्पर्य पढ़िएगा घर में, इस श्लोक का आपको बहुत अच्छा लगेगा।